स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग शब्दावली के कुछ प्रश्नोत्तर की अभ्यास करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने टॉपिक लिया है तत्सम तद्भव और तत्सम तद्भव का हम अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से हम अपने प्रश्न की। और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि यहाँ मैं जो आपको प्रश्न करवा रही हूँ मैं बहुत जल्द से जल्द आपको कराऊंगी। तो बस मैं प्रश्न पढ़ूंगी और आप लोगों को अपना उत्तर चुनना है और मैं साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन करूंगी और आंसर बताती रहूंगी। और फिर आप मुझे बताइएगा लास्ट में कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है? आँख का तत्सम रूप, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द की बात कर रहा है। तत्सम ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया सम मतलब संस्कृत से याद रखिएगा इसको कि संस्कृत, ठीक है। तो ये संस्कृत शब्द की डिमांड कर रहा है। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? ईदृश, अक्षी, दृष्टिका, दर्श, इन चारों में से कौन सा होगा? ए बी सी डी। तो आप लोग इसका आंसर बता रहे होंगे, बिल्कुल सही, अक्षी इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द, तत्सम फिर से तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द की बात कर रहा है ये, और संस्कृत शब्द इनमें से कौन सा है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत और आलस्य। तो यहाँ हम देखते हैं कि नारियल, उपरोक्त और तुरंत ये तीनों शब्द हमारे हिंदी शब्द होते हैं। हमारे पास बचता है चौथा आलस्य। आलस्य हमारा संस्कृत शब्द है, अगर हम इसके हिंदी शब्द की बात करें तो होगा आलस। आप बोलते हैं आलस, इसका अर्थ हो जाएगा आलस, मतलब सॉरी अर्थ नहीं, इसका हिंदी शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आलस्य अपने आप में क्या है? एक तत्सम शब्द है। आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। उल्हाना शब्द का तत्सम फिर से संस्कृत शब्द की बात कर रहा है। तो आपको बताना है ओरहन, उपलब्ध, उपालब्ध, निंदा, झगड़ा करना, इन चारों में से आपको बताना है उल्हाना शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि उपालंब जो है वो हमारा इसका तत्सम रूप यानी संस्कृत रूप होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ हम देखते हैं ऊने, ऊणे या उड़ने या ऊर्ण। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से। तो ऊन का तत्सम रूप होगा, तत्सम फिर से वही बात है संस्कृत की, तो आंसर होगा डी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी और शब्द ही गलत हैं, ठीक। तो इस तरह से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न से पहले आप में से जो छात्र ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। और जिस तरह से अभी आप प्रश्न हल कर रहे हैं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको इसी हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। जहाँ आप जाएंगे अंदर इसमें यूट्यूब पीडीएफ जहाँ दिया हुआ है वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है, लाइव बैच लेना है, तो सामान्य हिंदी से आप लाइव बैच ले सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है तो आप कंप्लीट बैच ले सकते हैं। किताब अगर परचेज करनी है तो यहाँ से किताब आप खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको देनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आप यहाँ से दे सकते हैं। और जो क्लास हमें यहाँ पे कर रहे हैं यानी ये प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ यूट्यूब क्लासेस से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे जिन छात्रों को कंप्लीट बैच हमारा लेना है, हिंदी का कंप्लीट बैच जिन्हें लेना है, टारगेट बैच लेना है, परीक्षा के आधार पर बैच लेना है, वे छात्र अपनी परीक्षा का चुनाव करके इन बैचेस को यहाँ से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये बैच दिए हैं कंप्लीट हिंदी बैच में, यानी सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच में आपको ये अंदर से दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता कहाँ किस तरह से करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। कॉल करने का जो समय है दिन के 9 बजे से रात को 7 बजे तक है। इसके अलावा अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल मिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखो आपकी टेस्ट सीरीज दी हुई है, ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। ये लाइव बैच आपका शुरू हुआ है
बैच नंबर 16, उसमें आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कुछ छात्र किताब की डिमांड कर रहे थे कि शब्दावली की किताब उन्हें चाहिए, तो शब्दावली की ये किताब अब आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर, यानी ऑनलाइन मिल रही है। और कैश ऑन डिलीवरी, जो आपकी डिमांड थी कि मैम कैश ऑन डिलीवरी हो जाए, हमारे घर पे किताब पहुंचे, वहीं पे हम पैसे दें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा। फिर से तद्भव रूप की बात करिए, मतलब ये कह रहा है हिंदी रूप। ठीक है, तद्भव रूप ये कह रहा है हिंदी रूप। तो एवं, और, तथा, यों, तो इन चारों में से एवं का तद्भव रूप क्या होगा। एवं का अर्थ होता है और से, और यही इसका क्या हो जाएगा, हिंदी रूप हो जाएगा। बाकी एवं और तथा ये दोनों ही क्या हैं, संस्कृत रूप हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये बात पता चलती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द दिया है, फिर से सम मतलब यहाँ पे संस्कृत की बात कर रहा है, तत्सम मतलब संस्कृत। तो कह रहा है ओष्ठ बताना है आपको, अंगरखा, अंगीठी, ओठ या अंगूठा। तो आपको पता है कि ओष्ठ मतलब होठ की बात कर रहा है, तो ओष्ठ इसका ये क्या है, तत्सम मतलब यहाँ पे इसने देखो प्रश्न क्या कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ओष्ठ अपने आप में तत्सम है, यानी ये तत्सम रूप है। और किसका तत्सम रूप है, तो ये किसका में आपको बताना है कि हिंदी शब्द बताना है, हिंदी का वो कौन सा शब्द है जिसका ये तत्सम रूप है। तो आपको पता चलेगा ओठ, ओठ इसका हिंदी रूप है जिसका ये तत्सम है। ओठ मतलब होठ के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7, कटहरा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। फिर से तत्सम मतलब संस्कृत की बात इसने कही है। ऑप्शन आपको दिया है कटहल, कड़वा, काष्ठगृह और कंठफल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कटहरा जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का घर। ठीक है, लकड़ी के घर को कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे काष्ठ मतलब लकड़ी, गृह माने घर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा कटघरा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8, खंडहर का तत्सम शब्द बताना है। फिर से तत्सम बोला है इसने, तत्सम मतलब संस्कृत रूप बताना है। तो खंडहर किसको कहते हैं, खंडहर कहते हैं। तो खंडहर ये नहीं होगा, खंड गृह, अब गृह आ गया, संस्कृत में नहीं होगा, तो खंड घर दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, खंड गृह, गृह दिया है, ये संस्कृत रूप है, यही इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो खंडहर का संस्कृत रूप यानी तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9, गांठ का तत्सम रूप आपको बताना है। तत्सम मतलब फिर से संस्कृत रूप बताना है। तो गांठ का संस्कृत रूप क्या होगा, गठरी, गट्ठर, ग्रंथि या अंगुष्ठ। तो जल्दी से आप बताइए। तो गांठ हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत रूप होगा ग्रंथि। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप होगा। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। अब घोड़ा का देखो ऑप्शन क्या दिया है, अश्व, घट, घोटक और घटक। अब आपको पता है अश्व और घट, ये अश्व जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब घोड़ा का तत्सम रूप, तत्सम मतलब संस्कृत रूप की बात कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने आंसर बता दिया होगा। देखो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ, जब तक मैं प्रश्न पढ़ती हूँ तब तक आप आंसर पढ़ लिया करिए और आंसर का अंदाजा लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभ्यास सेट है यहाँ पर, इसका एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी अभ्यास कराऊंगी ताकि आपका ज़्यादा समय भी नष्ट ना हो और आप आराम से इन प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते रहें। याद रखिए इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी प्लेलिस्ट बनाकर रख लीजिएगा, जब भी परीक्षा होगी उनमें बार बार इनका अभ्यास करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा तत्सम का रूप कौन सा होगा।
चौथा जो शब्द है इसका तत्सम मतलब संस्कृत पूछ रहा है, तो चौथा को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? तो यहाँ देखते हैं चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काष्ठ और चतुर्थ। तो आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि चतुर्थ हम 4 के लिए कहते हैं, मतलब चौथा के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। जामुन का तत्सम रूप है। जामुन, जामुन का तत्सम मतलब संस्कृत रूप आपको बताना है। यहाँ पर यामुन हो जाएगा, यामुन हो जाएगा, जम्बू या जाम्बुन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जामुन का तत्सम रूप जम्बू होता है। अब जम्बू तत्सम में यानी जामुन का पेड़ उसको भी कहते हैं और जामुन का फल उसे भी कहते हैं, तो जम्बू कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है, टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल शब्द यहाँ पे हमारे लिए दिया हुआ है, तो आपको देखना है, ऑप्शन है टंकशाला, टंकशाल, टकसाला, टकसाल और टकसाला। 4 ऑप्शन हैं, A, B, C, D। अब इनमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। टकसाल, टकसाल क्या होता है? टकसाल होता है वो जगह जहाँ पर ये तांबे, चांदी या इन सब के सिक्के गढ़े जाते हैं, या हम कहें जो मुद्रा होती है धातु की मुद्रा, वो गढ़े जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उसको हम टकसाल कहते हैं हिंदी में। तो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, या तत्सम रूप में इसको हम क्या कहते हैं? तो तत्सम रूप में हम इसको टंकसाला कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। चलिए ये आपको पता चल गया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। डंडा शब्द का तत्सम है। तत्सम शब्द बताना है किसका? डंडा शब्द का। डंडा अपने आप में क्या है? हिंदी शब्द हो गया, तो इसका तत्सम यानी संस्कृत शब्द बताना है। ऑप्शन दिया है लाठी, ऑप्शन दिया है दंड, ऑप्शन दिया है दंभ और ऑप्शन दिया है दृष्टा। तो ध्यान रखिएगा, दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला, तो ये कट जाएगा। दंभ का मतलब होता है अहंकार यानी घमंड, तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद आता है दंड। इस दंड का अर्थ है डंडा, ठीक है। इस दंड का अर्थ है डंडा, और यही भी हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। लाठी को ही क्या कहते हैं? दंड कहते हैं, डंडा कहते हैं। तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये लाठी तो क्या हो गया? इसका हिंदी रूप ही हो गया, तो दंड इसका तत्सम रूप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो डंडा जो शब्द होता है उसका तत्सम रूप होता है दंड। अब इसका मतलब अर्थ आप सजा से मत लीजिएगा, ठीक, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। ढीठ शब्द तत्सम है। ढीठ शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है ढीठ मतलब जो ढीठ हो, जिस पे कोई फर्क ना पड़ता हो, दुष्ट आप उसको कह सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, धृष्ट। यानी वह जिस पर कोई फर्क ना पड़ता हो, पूरी तरह से ढीठ हो चुका है, कुछ उससे सुनाई उनाई नहीं देता, या कोई फर्क उस पर किसी चीज़ का, ना डांट का ना पुचकार का, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ हो चुका है वो पूरी तरह से, तो उसके लिए ये शब्द आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 15 क्वेश्चन किए। और ध्यान रखिएगा, अगर ये आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये PDF आपको मिलेगी हमारे YouTube, जो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे YouTube PDF नाम से जो फोल्डर है, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगी सीट और PDF। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए, और इसी तरह के प्रश्नों का अगर आपको अभ्यास करना है तो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाके इनका अभ्यास कर सकते हैं। और इन प्रश्नों की अगर प्लेलिस्ट आपको रखनी है तो आप YouTube क्लासेस में जाके प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है आपके डेली अभ्यास प्रश्नोत्तर का, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप सभी को देखिए, ठीक है। नया बैच आ रहा है, नया बैच आप ले सकते हैं। और आप में से जो छात्र ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो रही हैं। होली के बाद आप लोगों के लिए एक नया बैच आ रहा है, मॉर्निंग टाइम में आ रहा है, 11 बजे बैच आ रहा है।
तो आप उस बैच के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप जानकारी ले लीजिए, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कैसे है। मुखर्जी नगर दिल्ली में हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप में से जो छात्र यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं, सामने पढ़ना चाहते हैं, अपनी नोटबुक को मुझे दिखाकर पढ़ना चाहते हैं हिंदी को, तो वैसे छात्रों का स्वागत है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।